नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 8 न जानू कवि वना करने जा रहे हैं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं न जानू कवि वना। देखो बेटा, जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बच्चों के खेलने का एक मैदान। एक कोने में न जानू उदास बैठा है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहाँ आते हैं और उसका एक मित्र मोटू पूछता है उससे, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो? तो इतने में छोटू भी उससे पूछता है, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। तो न जानू कहता है, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? न जानू, नहीं। सुस्त राम आँख मिचौनी। तो न जानू उससे भी कहता है कि मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। अब सारे बच्चे खेलने लगते हैं। न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। तो गुलदस्ता वहाँ आता है। अब गुलदस्ता न जानू से पूछता है, न जानू ओ न जानू वहाँ चुप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? तो न जानू कहता है, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं तो बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। अब न जानू क्या बनना चाहता था? बड़ा कलाकार। गुलदस्ता, अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? न जानू, हाँ लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। गुलदस्ता, क्यों क्यों? न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोरीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। गुलदस्ता, अच्छा तो ये बात है। तो न जानू कहते हैं, गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? गुलदस्ता कहते हैं, सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। न जानू, हाँ हाँ है, क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। गुलदस्ता कहते हैं, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुक क्या होती है? तो न जानू कहते हैं, तुक? नहीं मैं तो नहीं जानता। गुलदस्ता, तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, समझे? तो न जानू कहते हैं, हाँ समझ गया। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। तो न जानू कहते हैं, झाड़ी। तो गुलदस्ता, ये कैसी तुक है? छड़ी, झाड़ी, इन शब्दों से तुक नहीं बनती। अब न जानू कहते हैं, वाह क्यों नहीं बनती, इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। गुलदस्ता, मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, ये ज़रूरी है कि एक शब्द एक ही तरह से हो और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, छड़ी, घड़ी, भट्टी, खट्टी, हिसाब, किताब। अच्छा अब सोंठा शब्द की तुक बताओ। तो न जानू कहता है, ठोंठा। तो गुलदस्ता कहता है, ठोंठा ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। अब न जानू कहता है, अच्छा तो उल उल ठोंठा। तो गुलदस्ता, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द ही नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हों। न जानू कहते हैं, और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो गुलदस्ता कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो न जानू कहता है, तो तुम खुद ही सोंठा की तुक बताओ। गुलदस्ता काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर सिर खुजाता है और गुलदस्ता कहता है, झोंटा, कोंटा, खोंटा, उफ इस शब्द को क्या हो गया, इसकी तो कोई तुक ही नहीं। तो न जानू कहता है, देखो खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं, तो उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता, अच्छा अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा, इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। न जानू, इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता कहता है, बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट ना जाना। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थक कर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं। विश्राम का अर्थ होता है बेटा आराम करना। तो तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। तो न जानू कहता है, अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। तो सुस्त राम कहता है, अच्छा। तभी मोटू भी कहता है, किसके बारे में हैं तुम्हारी कविताएं? तो जानू जरा सुनाओ तो। न जानू, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर।
जानू कहता है झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा। न जानू अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। जानू कहता है यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे। न जानू कहता है और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। मोटू कहता है ठीक है लड़ो मत। अच्छा और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है। तो न जानू कहते हैं लो जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी निगल गया जिंदा मुर्गी। तो जल्दबाज कहता है मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निगली, ना जिंदा ना पकी हुई। तो न जानू कहता है ओफो, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज कहता है बड़ी अच्छी कविता है। न जानू अच्छा लो सुस्तराम की कविता सुनो। अब सुस्तराम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। तो सब कहते हैं दिखाओ दिखाओ। तो सुस्तराम कहता है झूठ, सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। न जानू कहता है तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। अब मोटू कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बघार रहा है। बघारना होता है बेटे बोलना, ठीक है, बघार शब्द का अर्थ है बोलना। तो हम चुपचाप सुनते रहें। छोटू कहता है बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। न जानू कहते हैं अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू कहता है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको तुम रुको, बताता हूँ। मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने दौड़ते हैं। अब न जानू रुको रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। अब सुस्तराम कहता है तो लगाओ उठक बैठक। न जानू उठक बैठक लगाने लगता है और जल्दबाज कहता है बोलो मैं, फिर न जानू कहता है मैं। छोटू कहता है अब कभी, फिर न जानू कहता है अब कभी। मोटू कहता है कविता, फिर से न जानू वही बात दोहराता है कविता, और फिर सब बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ूंगा। तो न जानू कहता है नहीं पढ़ूंगा। अब सभी बच्चे न जानू से कहते हैं कि वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू बड़े आश्चर्य से कहता है, बड़ी हैरानी से कहता है हैं तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। और सभी बच्चे कहते हैं हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे। न जानू शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। और सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और इस तरह से पर्दा गिरता है। और इस तरह से बेटे ये आप लोगों ने पाठ समझा, न जानू कवि बना। और ये निकोलाई नोसोब जो कि कविता है और ये सुरेश जी ने इसका रूप किया है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जिसमें बच्चों की बातचीत आपके सामने प्रस्तुत की गई है। और इसके साथ ही अब इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।